मित्रों, आप सभी को सीताराम। मैं डॉक्टर राघव आचार्य आप सबके सामने जो है एक ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप सबके सामने किसी न किसी नए विषय लेकर उपस्थित रहता हूँ। आज का मेरा विषय है मांगलिक योग या दोष। सब लोग आज संसार में जो है ज्योतिष शास्त्र में जो है विश्वास करते हैं और ज्योतिष के परामर्श अनुसार ही अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है, बाल्यकाल से वो युवान होता है, तो माता पिता को एक चिंता होती है कि यदि लड़का है तो इसके योग्य लड़की मिल जाए और लड़की है तो इसके योग्य लड़का मिल जाए। तो उस समय जो है सबसे बड़ा विषय होता है कुंडली मिलान का। हमारे यहाँ जो है नाड़ी, वर्ण, वैश्य इत्यादि, योनि इत्यादि के कुल जो है 36 गुण होते हैं। 36 में से 18 गुणों को मिलना अनिवार्य होता है। उसमें भी जो है 4 मुख्य होते हैं, जिसमें नाड़ी दोष है, वर्ण है, वश्य और जो है योनि दोष है। हमारा शास्त्र कहता है नाड़ी दोषस्तु वर्णा विप्राणाम, वर्ण दोषश्च क्षत्रिय, गण दोषस्तु वैश्येषु, योनि दोषस्तु पादजा। ब्राह्मणों में नाड़ी दोष और वर्ण दोष जो है क्षत्रियों में, गण दोष वैश्यों में और योनि दोष शूद्रों में देखना चाहिए। उसके बाद आती है कुंडली मिलान की स्थिति। और उसमें एक सबसे बड़ा विषय है मांगलिक का। कई लोग कहते हैं कि इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, कोई ज्योतिषी कहता है दूसरे बजाय तो मांगलिक योग है। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मांगलिक योग है या दोष है। देखिए, आपका जो लग्न कुंडली होती है उसमें लग्न प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो जाएं तो वह जातक मांगलिक होता है। और वो मांगलिक योग से युक्त होता है कि दोष से युक्त होता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, ये आप सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का सामान्य नियम है कि कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में, मित्र ग्रह की राशि में या उच्च राशि में स्थित होता है तो वह शुभ कारक होता है। और यदि कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में, ग्रह की राशि में या अपने जो है नीच राशि में उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में वो अशुभ कारक होता है। यही मंगल के साथ व्यवस्थित होता है। पहला तो कारण ये होता है कि जब आप किसी कोई जातक मांगलिक हो तो प्रथम नियम तो यही है कि मांगलिक जातक का विवाह मांगलिक जातक से ही होना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। परंतु कई जगह अपवाद भी मिलते हैं। बहुत से ग्रंथों का जो है मूढ़ चिंतामणि इत्यादि का है, पराशर होरा शास्त्र है, मानसागरी है, बहुत जगह उनके अपवाद मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद मांगलिक जो है दोष हो या योग वो भंग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुंडली में जो मंगल स्थित जहाँ है वो वहीं रहते हैं और अपना प्रभाव रखते ही रखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कुंडली में इन्हीं भावों में यदि मंगल अपनी स्वराशि के या उच्च राशि के या मित्र राशि के होंगे तो मांगलिक योग होगा। परंतु इसका एक अपवाद है, कुंडली में अष्टम भाव में यदि मंगल उच्च के होंगे तो वहाँ मांगलिक दोष हो जाएगा। याद रखिए कि मंगल जो है लग्न में चतुर्थ और सप्तम भाव में यदि अपने मित्र क्षेत्री या फिर जो है स्वराशि के या उच्च राशि के होंगे तो उस समय मांगलिक योग होगा। यदि वही मंगल अष्टम और द्वादश भाव में नीच राशि के होंगे तो वहाँ भी मांगलिक योग होगा। अब आता है कि मांगलिक दोष, ये होता है मांगलिक योग। दूसरा होता है मांगलिक दोष। मंगल प्रथम, चतुर्थ और सप्तम भाव में यदि शत्रु राशि के हों या फिर नीच राशि के स्थित हों तो वह दाम्पत्य जीवन के लिए हानिकारक होता है। परंतु यही मंगल अपवाद है अभी वही दूसरा अष्टम और द्वादश भाव में यदि ये नीच राशि के हो जाएंगे तो उस समय क्या होगा, अष्टम और द्वादश भाव में योग, और यदि उच्च राशि के हुए तो फिर वो दोष हो जाएगा। इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा। अब आप प्रश्न उठाओगे कि मांगलिक योग वाला है तो फिर उसके लिए मांगलिक योग का जातक क्यों चाहिए। देखिए, शेर का विवाह शेरनी से ही होता है। जैसी श्रेणी का जातक होगा, यदि मान लो कोई बलवान है और सामर्थ्य शरीर का है, उसके यहाँ जो है आप उसका जीवन साथी हल्का दुबला लेके आओगे तो उनका दाम्पत्य जीवन जो अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए मांगलिक योग का भी यही अर्थ होता है
कि बराबरी के जातक के साथ बराबरी का जातक ही विवाह के योग्य हो जाता है। आप प्रश्न भी करेंगे कि आप कई बार जो मांगलिक जातकों का विवाह होता है फिर भी उनका जीवन बढ़िया नहीं चलता है। उसका कारण यही है कि आप मांगलिक योग के जातक का विवाह मांगलिक दोष वाले से करा देते हैं और उनका जो है ग्रस्त जो है जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर कोर्टों में कचहरियों में भटकना पड़ता है और अपना सारा जीवन वो लोग बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को समझिए, उसकी जो माने सूक्ष्मता है उसको आप समझिए, उसके बाद निर्णय पर पहुँचिए कि मांगलिक योग है कि दोष है। आशा है आप सबको विषय अच्छा लगा होगा और आप पुनः जो है आप सबके सामने कुछ नए विषय को लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आपका अपना डॉक्टर राघव आचार्य आप सभी को पुनः जय सीताराम।